तो दैट इज एक्स प्लस वाई ही तो हो रहा है, और हमको पावर में क्या मिल रहा है, 1 और 1 मिल रहा है। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, वेरी क्लियर। यही चीज हम लोगों को डिस्कस करनी है कि ये होमोजीनियस में है या फिर डिफरेंशियल, लीनियर डिफरेंशियल में है या फिर वेरिएबल सेपरेबल में है। ठीक है, तो हमको चलो पता चल गया पहले ही प्रॉब्लम में दिस इज इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस। वेरी क्लियर। फिर आएंगे एफ। आप लोगों को मैंने एफ के बारे में नहीं बताया था, तो चलो अभी सुन लो। एफ होता है फॉर्म द इक्वेशन। फॉर्म द इक्वेशन में क्या है आप लोगों को पता है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस। क्लियर। फिर होमोजीनियस में हम क्या करेंगे, अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। उस सॉल्व करने के लिए y इज इक्वल्स टू वी इंटू एक्स सब्सटीट्यूट करेंगे। तो चलो सब्सटीट्यूट करेंगे। मैं यहां पर पुट करूंगा y इज इक्वल्स टू वी इंटू एक्स। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद कौन सी टर्म मिल रही है बच्चों हमको, दैट इज dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस x इंटू डी वी बाय डी एक्स। ये टर्म मिल रही है कि नहीं, यही हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। y इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स में हमको ये टर्म मिलेंगे। हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये टर्म लेके जाएंगे ऊपर और सब्सटीट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो चलो सब्सटीट्यूट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, दैट इज v प्लस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वेयर एज इट इज, रूट एक्स स्क्वेयर एज इट इज प्लस y की जगह पर क्या पुट करना है बच्चों, यहाँ पर v इंटू एक्स। तो v इंटू एक्स में अगर पुट करूंगा तो ये v का स्क्वेयर और x का स्क्वेयर हो जाएगा। वेरी क्लियर। प्लस y इज इक्वल टू क्या पुट करना है, दैट इज vx एंड होल अपॉन ये x जैसा था। क्लियर हो रहा है बच्चों, क्लियर हो रहा है। अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके देखो। सो दिस इज आवर स्लो प्रोसीजर बिकॉज दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। जब हमको पूरी इक्वेशन समझ में आ गई तो फिर हमारी स्पीड भी बढ़ेंगी। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सबसे पहले चेक कर लो कि किस तरह से हमको सॉल्व करना है। फिर v प्लस लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ पर कॉमन एक्स स्क्वेयर निकल रहा है, और एक्स स्क्वेयर को मैं रूट के बाहर निकालूंगा तो मुझे यहाँ पर सिंपली x मिलेगा, और ब्रैकेट में रूट या फिर विदाउट ब्रैकेट रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर। ओके, वेरी क्लियर। प्लस वी एक्स होल अपॉन क्या है, x से। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां पर चेक कर लो फिर से, v एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, फिर से न्यूमरेटर में x कॉमन है, न्यूमरेटर में क्या है, x कॉमन। तो चलो कॉमन निकालते हैं, x रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर प्लस यहाँ पर v अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, x एंड दैट x इज कैंसल। तो बच क्या रहा है, देखो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स रूट में 1 प्लस वी स्क्वेयर प्लस वी। और एक चीज यहां पर आप कॉन्सेंट्रेट करके देखो, दैट इज प्लस वी एंड दैट इज प्लस वी गेटिंग कैंसल। तो व्हाट रिमेनिंग नेक्स्ट, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सिर्फ रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर बचा है बच्चों, सिर्फ रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पर x को x के पास, v को v के पास, तो ये हो जाएगा x इंटू डी वी इज इक्वल्स टू रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर एंड दैट इज डी एक्स। ये डी एक्स था, उसको शिफ्ट कर दिया, डिवीजन में था, उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर मुझे dv की तरफ dv की टर्म चाहिए, तो 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वेयर एंड दैट इज dv इज इक्वल्स टू, ये x को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स एंड dx। ओके, तो आप देख सकते हो होमोजीनियस में भी आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यूज कर रहे हो। अभी ये v की टर्म राइट हैंड साइड में
लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में x की टर्म, तो चलो कर देंगे बच्चों यहाँ पर इंटीग्रेटिंग, क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो चलो मैं इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पर ही दे देता हूँ, तो मेरा अपना टाइम बच जाएगा। इंटीग्रेशन करते हैं, अभी इंटीग्रेशन भी तो सर हमको आना चाहिए, उसके फॉर्मूलेस कितने हार्ड है आपको तो पता ही है कि नहीं। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोई बच्चे बोलते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स x लगेगा, सो वेरी रॉन्ग बच्चों। तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन 1/रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का फॉर्मूला, तो ये क्या होता है, क्या होता है, चलो बच्चों बताओ जल्दी, दैट इज लॉग ऑफ v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर। अरे भूल गए क्या ये फॉर्मूला, है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से लर्न करना है और यहाँ पर यूज करना है। राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, ये तो इजी है, ये सबको आ जाएगा, प्लस यहाँ पर लिखेंगे log c। क्यों सर log c, बिकॉज दोनों का इंटीग्रेशन हमने किस टर्म में लिया है, log में लिया है, दैट्स वाई वी यूज हियर log c। ओके, तो फिर यहाँ पर देखो log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, दैट इज log x into c, and what is remaining in the left side, log v plus रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर। log कर देंगे, कैंसल आउट, तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर, दैट इज क्या है, v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू c इंटू एक्स। तो आ गया बच्चों हमारा आंसर, आ गया है कि नहीं, दैट इज c इंटू एक्स, v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर। कुछ तो भी बाकी है, ओके, माइंड में कुछ तो भी घूम रहा है, कुछ तो भी बाकी है, तो क्या बाकी है सर, क्या बाकी है, v की ओरिजिनल वैल्यू। तो v के जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, यहाँ से देखो ना, v इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पर v के जगह पर पुट कर देंगे फाइनली y अपॉन एक्स प्लस रूट 1 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू सी इंटू एक्स। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग और नॉट, बताओ जल्दी कि प्रोसीजर समझ में आ रही है क्या, क्या प्रोसीजर है, किस तरह से सॉल्व करना है। बिल्कुल इजी, होमोजीनियस का प्रॉब्लम था और इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। स्टेप समझ में आई, कैफे ट्रिक समझ में आई, कैफे ट्रिक क्या होती है वो समझ में आई क्या, ये सबसे पहले बताओ। अगर ये आपने कैफे ट्रिक पढ़ लिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम हार्ड नहीं जाएगा। तो चलो नोट डाउन कर लो फास्ट, बहुत ही जल्दी नोट डाउन करना है, एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, तो चलो मैं मिटाने जा रहा हूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अभी इसमें थोड़ी हम स्पीड बढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है, इसमें स्पीड बढ़ाएंगे। तो क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलो देखो, dy बाई डी एक्स, ओके, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स होल अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। बापरे, देखते बराबर ही ऐसे लग रहा है, अरे सर क्या प्रॉब्लम है, ये क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, कैफे ट्रिक के हिसाब से जाएंगे और इस प्रॉब्लम को तोड़ देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, कैफे ट्रिक। कैफे ट्रिक में क्या बोलेंगे, जब ई का काम पड़ेगा मैं ई का भी आपको सॉल्यूशन बता दूंगा कि क्या करना है, ठीक है। तो कैफे ट्रिक से सबसे पहले सी फॉर कन्वर्ट, तो सर पहले से ही तो कन्वर्ट है, अरे वाह, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पहले से ही है dy बाई डी एक्स के टर्म में कन्वर्ट है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ए के ऊपर जाएंगे, ए क्या बोल रहा है, ए फॉर आस्क, तो करो ना, खुद को पूछो कि ये होमोजीनियस का है या फिर लीनियर का है या फिर वेरिएबल सेपरेबल का है। तो चलो चेक करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं होमोजीनियस के लिए। यहाँ पर देखो x टू द पावर 1 है, y टू द पावर 1 है, पर cos x ये क्या है, cos x इसमें इंक्लूडिंग हो गया, अरे इसमें तो पावर भी नहीं है और डिग्री भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये होमोजीनियस को इसमें नहीं डालेंगे, दैट इज होमोजीनियस, ये कट हो गया होमोजीनियस यहाँ से, जहाँ पर cos x sin x मिल गया तो वो होमोजीनियस में नहीं जाएगा। ये बात आप अपने माइंड में क्लियर कर दो,
ठीक है, हाँ सर हो गई है क्लियर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का है क्या ये? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यानी x की टर्म एक साइड में, y की टर्म एक साइड में, ऐसा दिख रहा है कोई अपन अगर करेंगे, पर यहाँ पर 1 भी तो है कांस्टेंट, सिंगल दिख रहा है 1 प्लस साइन एक्स, तो ये वेरिएबल सेपरेबल में भी जाएगा क्या? अरे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्म में भी हमारा कैंसिल हो गया। होमोजीनियस तो कैंसिल हुआ ही था, फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में भी कैंसिल हुआ था। फिर देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या भूल गए? फिर से याद दिला दो। लीनियर डिफरेंशियल यानी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो चलो देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दूंगा बच्चों, और कौन सी टर्म मिल रही है देखो मुझे, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ओके, ये प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस की वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस हो जाएगा। करेक्ट, वेरी मच क्लियर। y इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। क्लियर क्लियर, वेरी मच क्लियर। तो ये देखो, ये माइनस टर्म को इधर लेके आओ ना, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई के टर्म में लिखने जा रहा हूँ मैं, पी वाई के, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल अपॉन y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। सो बच्चों दिख रहा है कि नहीं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ, विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्या, विच इज इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स, which is in the form of dy by dx plus py is equals to q, where p consists of this bracket and q consists of this one term। समझ में आ गया? समझ रहा है कैफे ट्रिक कैसे यूज़ करना है? बहुत ही ईजी है, सी के ऊपर ही पूरा खेल है, और इस तरह से आपको मिल गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म। चलो ठीक है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है सर, हमको तो पता चल गया ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में भी है, पर अभी हमको IF फाइंड करना है, वही तो हमको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जाता है IF फाइंड करना। तो IF का फॉर्मूला क्या है? चलो टेंशन मत लो, देख लेते हैं क्या है। इंटीग्रेशन e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं, मेरे पास p की वैल्यू है ना, e टू द पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है बच्चों, दिस ब्रैकेट cos x होल अपॉन 1 प्लस साइन एक्स एंड दैट इज dx। तो इसका इंटीग्रेशन चलो बताओ जल्दी, चलो बताओ इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर cos x होल अपॉन 1 प्लस साइन एक्स क्या है? तो इसका इंटीग्रेशन है e टू द पावर log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। आप देखो ना, यहाँ पर देखो आप, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो वो फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, तो यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये निकल रहा है IF, log और e कैंसल, तो मेरा फाइनल IF क्या आ रहा है बच्चों, दैट इज 1 प्लस साइन एक्स। हो गया IF निकल गया, एक स्टेप क्लियर हो गई बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या है? जनरल सॉल्यूशन y इंटू IF इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू IF प्लस सी नहीं, सॉरी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज dx। तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ पर y एज इट इज, IF क्या निकाला है, 1 प्लस साइन एक्स। ओके, 1 प्लस साइन एक्स इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर q की वैल्यू, ये देखो ये वाला मैंने सर्कल बना के रखा था, माइनस एक्स, दैट इज माइनस एक्स 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू IF की वैल्यू क्या निकाली है, 1 प्लस साइन एक्स। अरे वाह, ये तो IF तो बिल्कुल ईजी हमको मिल गया, रेडीमेड मिल गया। यहाँ पर हम लोग 1 प्लस साइन एक्स और ये 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल कर सकते हैं। तो चलो
ये यहाँ पर कैंसिल कर दिया। ये क्या है, प्रॉब्लम की देन है हमारे को कि यहाँ पर हम लोग इजीली सॉल्व कर सकेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मिला नहीं। और ये -x dx और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है y इंटू 1 प्लस साइन एक्स। तो माइनस यहाँ पर कांस्टेंट x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस यहाँ पर लिखूंगा मैं c। हियर आई विल नॉट यूज log c बिकॉज the terms containing left hand side and right hand side is in the simplest form। तो मैं यहाँ पर log c यूज नहीं करूंगा बच्चों। तो आप लोगों को सामने आंसर मिल रहा है y इंटू 1 प्लस साइन एक्स एंड दैट इज योर जनरल सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है बच्चों, ये समझ में आ रहा है। ओके, तो जिस तरह से आपको बताया गया है कैफे ट्रिक वो आपको अच्छे से यूज करना है। ओके, तो हम अभी नेक्स्ट पार्ट में JEE के MST-CET में पूछे गए प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अच्छे से आप रेडी रहो। ओके।